हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपको भी पशु परिचर भर्ती के रिजल्ट डेट की इंतजार है क्या कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके आंसर की कब आएगा? मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको बताने जा रहा हूं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब जारी होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अगर जितने अप्रोक्स नंबर बताए उससे प्लस अगर आपके नंबर हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट तो आज नहीं कल तैयार करनी है, पर व्यवस्थित रूप से इन डॉक्यूमेंट को अभी से आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पशु परिचर के रिजल्ट के बारे में। जितना बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है उतना मुझे भी इस रिजल्ट का इंतजार है। तो चले आइए हम देखते हैं पशु परिचर का रिजल्ट कब आ रहा है आपका। आज का थंबनेल भी यही कह रहा है, पशु परिचर भर्ती रिजल्ट कब तक, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जो मैं लेकर आया हूं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले राजस्थान सेगमेंट में अगर आप भी पशु परिचर या फिर राजस्थान की कोई भी अब अन्य सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर का तो एग्जाम हो चुका है। राजस्थान में जैसे 4th ग्रेड आ रखी है, शिक्षक भर्ती आ रखी है, पटवार, वीडियो, लैब असिस्टेंट, कोई भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके भर्ती से रिलेटेड नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सब चीज़ें मिलती हैं। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह सब आपको यहाँ पर ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, आप जाकर देखिएगा एक बार। चलो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर पशु परिचर रिजल्ट के बारे में। बच्चे लोग भी कम नहीं हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे आप लोग ट्वीट करते हैं वो भी जवाब देते हैं। आलोक राज जी के नाक में दम कर रखा है। एक बच्चे ने ट्वीट किया था बहुत ही शानदार, और आलोक राज जी ने उसका जवाब भी बड़ा तगड़े लेवल से दिया था। क्या था सवाल? बच्चे ने पहले यहाँ से देखे, ऊपर का न पढ़े, पहले नीचे का पढ़े। बच्चे ने एक सवाल दिया कि सर जब पशु परिचारक भर्ती के आंसर की में 1 महीने से ज़्यादा ले रहे हो तो फिर हम आपसे भर्ती जल्दी पूरी करने की उम्मीद कैसे करें? आप ही बताइए, अब इतना धैर्य कैसे रखें? आलोक राज जी को ट्वीट किया कि 1 दिसंबर को एग्जाम हुए थे, अभी 2025 चल रहे हैं, हमारे दिसंबर 2024 में एग्जाम हुए थे और अभी तक आपने आंसर की नहीं डाली है, तो एग्जाम रिजल्ट कब आएगा और डीवी कब होगी? आलोक राज जी ने सिंपल भाषा में जवाब दिया है और आप लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया है। इन्होंने कहा है कि दिनेश जी, पेड़ मत गिनो, हमारे कैलेंडर में हमने पशु परिचर एग्जाम के प्री डीवी, कौन सी डीवी भाई? प्री डीवी के रिजल्ट की डेट दी हुई है, शायद 3 अप्रैल 2025। उस दिन यदि आप पास हो जाते हो, उस दिन अगर आप पास हो जाते हैं तो आम तोड़कर खा लेना। पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी दिया कि नहीं दिया, खाद का क्या हुआ, ये सब छोड़ दो। यहां से इस लाइन का ये मतलब है कि आम तोड़कर खा लेना, पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी दिया कि नहीं दिया, खाद क्या हुआ, सब चीजें। इसका मतलब साफ है कि आंसर की कब जारी होगी, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किसके नहीं बढ़ेंगे, ये सारी चीजें सरकार कह रही है हम पे छोड़ दो। मैं आपको एग्जाम डेट बता रही हूं, सरकार कह रही है वो अप्रोक्स है 3 अप्रैल 2025 को आपके रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम डेट तो हो चुकी है, रिजल्ट डेट की बात कर रहे हैं, तो 3 अप्रैल 2025 को आपके डीवी कहाँ होगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये बच्चे हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। जब कर्मचारी चयन बोर्ड का एक कैलेंडर जारी हुआ था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की हम बात करें, 24/10/2024 का ये कैलेंडर था, और इस कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25 प्रस्तावित 2025-26 के अंदर 2024-25 का कैलेंडर है और प्रस्तावित है वो 2025 और 26 तक का कैलेंडर इन्होंने डाला था। इस कैलेंडर के अंदर पॉइंट बिंदु नंबर 10 यहाँ पर आप देखेंगे तो एनिमल अटेंडेंट जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जाम 2023 यानी कि पशु परिचर भर्ती 2023 की बात करें, ये नॉन सीईटी भर्ती करवाई थी 1/12/2024 रविवार से लगाकर 3/12/2024 यानी कि मंगलवार तक आपकी ये भर्ती कंप्लीट हुई थी। लगातार 3 दिन आपकी भर्ती चली थी, एग्जाम हुए थे। यहाँ पर सरकार ने ये देखो ये डाल रखा है कि डेट बाय विच मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड, यानी कि हम जो डीवी की डेट कर रहे हैं आपके, वो आपके एग्जाम यानी कि रिजल्ट डेट है। यहाँ पर रिजल्ट डेट की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपके सरकार ने अप्रैल 2025 APRIL
अप्रैल 2025 के अंदर सरकार ने कहा कि हम आपका रिजल्ट जारी कर रहे हैं। यानी कि मान के चले ये जनवरी चलना है, जनवरी के अंदर आपके पशु परिचर की आंसर की आ जाएगी, फरवरी में आप आपत्ति लगा सकते हो, और मार्च और अप्रैल, 3 अप्रैल को तो वैसे ही डीवी की डेट है आपके, तो मार्च के अंदर आपके रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद आपके अप्रैल में डीवी शुरू हो जाएगी। यानी कि इसी महीने आपके मान के चले आंसर की आ जाएगी, जनवरी के अंदर आपके क्या आ जाएगी, आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद मार्च के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे दी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, आपकी क्या मेरिट रहेगी, किस प्रकार से रहेगी। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में अगर पशु परिचर के आपके 110 नंबर आ रहे हैं, किसी के 115 आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 125 आ रहे हैं, 130 प्लस के भी विद्यार्थी हमें मिले कि सर 130 प्लस मेरे बैठ रहे हैं। अब आप सोच लीजिएगा कि 100 से लगाकर 130 तक का कंटिन्यू बच्चा मिल रहा है। हमने पोल भी कराया था तो सारी चीजें मिली थी। तो अगर पशु परिचर में आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पर प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने पड़ेंगे, चाहे आपके नंबर ज़्यादा हैं चाहे कम हैं। क्यों? अगर कम भी हैं तो राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है कि किसी न किसी में तो सिलेक्शन होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट अगर आपके कमी है तो इसमें सुधार लो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो सबसे पहले देखें राजस्थान के अंदर कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक आपके 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास, और मार्कशीट के साथ आपके सर्टिफिकेट भी लगेगा। 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, इसके साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों की डेट है, बर्थ डेट है, वो सेम होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड और मार्कशीट की बर्थ डेट, जन्म दिनांक सेम नहीं है समय रहते, आप इसमें तो पॉसिबल होता नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, आप अपने आधार कार्ड में सुधार कर ले। किसी के पिता के नाम में मिस्टेक है, किसी के फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में है, किसी के मिस्टर लग रखा है, किसी के मिसेज लग रखा है, किसी के लाल लग रखा है, किसी के राम लग रखा है, किसी के कुमार लग रखा है। तो वो कहेगा सर मेरे 10th के मार्कशीट में तो केवल मेरा नाम ही है, मेरा आधार कार्ड में आगे कुमार लग रखा है, आगे देवी लग रखी है। तो जो आपके नॉर्मल मिस्टेक भी हैं, समय रहते पहले इनको सुधार लो। आधार कार्ड और 10 की मार्कशीट को मैच कर लीजिएगा। फिर 10th के बाद 12th की मार्कशीट। फिर अगर आपके पास कोई हाई एजुकेशन है, ये 10th पास बढ़ती हैं, पर अगर आपके पास हाई एजुकेशन है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, अगर कोई भी कर रखा है आपके, तो ये भी डिग्री साथ में लगेगी। सर मैं नहीं लगूं तो क्या फ़र्क पड़े भाई, बाद में जब तेरा प्रमोशन होगा वहाँ फ़र्क पड़ेगा। तो फिलहाल अच्छी आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो लगाने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, कोई भी अगर आपके पास है तो इसका जो सर्टिफिकेट, इसका जो हाँ, और इसके साथ में जो इसकी डिग्री आती है वो डिग्री भी आपके साथ में होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इसके साथ में और इसकी डिग्री, ठीक है ना, मार्कशीट प्लस डिग्री दोनों आपके साथ में होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, अब काफ़ी बच्चों के ये डाउट आएगा कि सर मैं पहले राजस्थान में थी, मेरी शादी हरियाणा में हो गई, तो भाई हरियाणा का मूल निवास लगाएगा तो तेरा कंपटीशन है वो आपके जनरल कैटेगरी से होगा। फिर अगर आप हरियाणा का मूल निवास लगाओगे, गुजरात का लगाओगे, तो जो आपका कंपटीशन है वो जनरल कैटेगरी से होगा। फिर इस बात को ध्यान रख लेना। तो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका होना चाहिए जहाँ का भी हो। जाति प्रमाण पत्र है, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस हो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, जो भी आप हो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा पुराना है तो वापस नया बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप सेलेक्ट होने जा रहे हो तो। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र की हम बात करें, जैसे काफ़ी बच्चे मेरिट सर्टिफिकेट हैं, मैरिज हो रखे हैं, विवाहित हो रखे हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि सर मैंने जब फॉर्म लगाया था उस समय मैंने मैरिड अविवाहित भर दिया था। पहली बात तो भरा क्यों? अब भर दिया तो कोई बात नहीं, उसके अंदर विकल्प आता है वैवाहिक का, तो उसमें टिक कर देना और ये मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना। आई बात समझ में? इसके बाद जैसे आप अगर तलाकशुदा कैटेगरी से हो तो आपका तलाकशुदा सर्टिफिकेट है, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जैसे आप और भी आपके पास कोई भी कैटेगरी से सेलेक्ट होते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, वो आपको प्रमाण पत्र है, वो आपको साथ में लगाना चाहिए। तो ये कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट है मुझे लगता है अभी से आपको तैयार कर लेना चाहिए।
अगर 2025 में आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट को आप पहले से ही तैयार कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट आज नहीं तो कल तुम्हें चाहिएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपका पशु परीक्षण का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पर रिजल्ट अच्छा आएगा ये बात हम भी मानते हैं, आप भी एक्सेप्ट करते हो, पर अब क्या करना है, हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। राजस्थान के अंदर पशु परीक्षण के अंदर 17.5 लाख फॉर्म आए। अभी हाई कोर्ट के अंदर एक 4th ग्रेड वैकेंसी थी, उसके डाटा देके 23 लाख फॉर्म आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है। अभी मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है 4th श्रेणी कर्मचारी। आपको पता हो तो 4th श्रेणी कर्मचारी की एक वैकेंसी आ रखी है। 4th श्रेणी कर्मचारी हैं, ये जो वैकेंसी है लगभग 52,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आ रखी है। पशु परीक्षण में तो 5,000 पदों पर थी, ये 52,000 पदों पर भर्ती आ रखी है। और जो आपने पशु परीक्षण में पढ़ा वो इसमें सारा का सारा काम आएगा। आपने पशु परीक्षण में गणित पढ़ी वो इसमें काम आएगी। आपने पशु परीक्षण में विज्ञान पढ़ा वो का वो है। आपने इसमें राजस्थान जीके पढ़ा वो का वो है। आप में इसमें करंट पढ़ेगा, वो उसी टाइप का करंट इसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपने इसके अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, करंट अफेयर, जनरल साइंस, केवल पशुपालन को छोड़कर बाकी का बचा हुआ सारा का सारा पोर्शन इसमें काम आएगा। तो आपने अच्छी तैयारी की। मान ले कोई आदमी कहे कि मेरे 110 आ रहे हैं, कोई कहे मेरे 115 आ रहा है, तो भाई थोड़ा एफर्ट लगा तो इस बार हो सके 50-40 नंबर और ज़्यादा लेके आ जाए, सिलेक्शन हो जाए इसमें। और पशु परीक्षण और 4th ग्रेड दोनों समकालीन नौकरी है, दोनों समकक्ष नौकरी है। समकक्ष का मतलब होता है बराबर नौकरी है। पशु परीक्षण में भी आपको इतना ही पेमेंट मिलेगा जितना 4th ग्रेड में मिलेगा। समकक्ष का मतलब ये होता है। तो अगर आप भी कोई चाहते हैं, पशु परीक्षण हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर। काफ़ी बच्चों ने कहा सर आप कोर्स लॉन्च करके पढ़ाओ, हमें अच्छे से पढ़ना है। मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरा एफर्ट डाल दिया था। अब इस बार 4th ग्रेड के अंदर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है 4th श्रेणी कर्मचारी के अंदर। इसमें मैंने एक बैच बनाया है, आप कोई भी इस बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। इस बैच का मेरा एक ही उद्देश्य है, हर घर नौकरी। एक मैं मिशन लेकर आया हूँ, हर घर नौकरी। और इस बैच के अंदर जो जो जुड़ते हैं उन विद्यार्थियों को मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि आपकी नौकरी की पूर्णतः विश्वास लेता हूँ कि मैं अगर जैसे मैं बताऊँ वैसे पढ़ो तो नौकरी मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच में सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। फिर अगर आपके कोई नंबर कम रहते हैं तो मैं आपसे बात करूँगा और बात करके उस नंबर को, उस सब्जेक्ट को आपके सुधारूंगा। 0 लेवल से हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, सब के सब सब्जेक्ट 0 लेवल से। लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड, ये दोनों फॉर्मेट में ये आपके कोर्स हैं, उपलब्ध रहेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपये के अंदर, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 4th ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आप जाकर एक बार टीचर्स के जो वीडियोज है, डेमो है, वो देखिएगा कि फैकल्टी कौन पढ़ा रही है, कितनी दमदार फैकल्टी पढ़ा रही है, ठीक है ना। अगर कोई भी इश्यू आता है तो ये मेरा ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। पशु परीक्षण का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। थैंक यू। जय हिंद साथियों।